मुझे बताओ कि आप हौदी में पानी डालते नहीं डालते? हौदी भाई मैं चीज अपने नहीं डालता। देखो अपनी मर्जी से नहीं डालता। किसका दबाव मिलता है? खुल के बोलो ना, वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी। मैं तुम्हारे नाम की कंप्लेंट करूंगा, इसका ध्यान रखना। जी करूँ भाई। हाँ तो तुम खुल के बोलो, क्यों? कौन बोला तुमसे? वो कौन? जीतू। संगम विहार के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे और उसके अंतिम छोर तक पहुंचेंगे तो चारों तरफ से आपको बस एक ही शोर सुनाई देगा, पानी पानी और पानी। चारों तरफ जल संघर्ष फैला हुआ है। लोग पानी के लिए त्राही त्राही मचा रहे हैं, लेकिन नेता सुनने को तैयार नहीं है। लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। बूढ़े बच्चे जवान सभी पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन पानी किसी को नहीं मिल रहा। संगम विहार के अंदर जहां जल एक समस्या बनी हुई है, वहीं पर नेताओं का इस पर कोई भी गौर फिक्र नजर नहीं आता। पानी अगर आपको चाहिए तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, और हां बहुत आसानी से भी पानी आप तक पहुंच सकता है। मुश्किल से जब पहुंचेगा जब आप किसी नियम और कायदे के अनुसार उस पानी को मंगाना चाहेंगे। लेकिन वहीं अगर आप 500,000 रुपए का पत्ता तैयार कर लें तो प्राइवेट नहीं बल्कि दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर आप तक पहुंचेगा और वो आपके हौदी के अंदर पानी डाल देगा। जहां आस पड़ोस के लोग अपने छोटे छोटे बाल्टी ड्रम को लेकर उस टैंकर के आसपास भटकते रहते हैं, पानी मांगते रहते हैं, लेकिन उन्हें गरिया दिया जाता है और डांट के भगा दिया जाता है कि यह पानी तुम्हारे लिए नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये बातें महज मैं हवाओं में कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। मैं ये भयंकर खबर आपके सामने सबूतों के साथ लाया हूं। आपको जब ये पता चलेगा कि जो आपके प्रतिनिधि हैं, जो आपके रक्षक हैं, वही आपके भक्षक हैं। पानी से पैसा कमाया जा रहा है। लगातार क्षेत्र के अंदर ऐसे गुर्गे छोड़ दिए गए हैं जो इलाकों में जा जाकर 500 और 1000 रुपए की पत्तियों पर लोगों को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई नियम कायदे के अनुसार अगर पानी लेने की कोशिश करेंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं और वीडियो के बाद आप समझिए कि आखिर क्षेत्र के अंदर चल क्या रहा है। और तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा? क्या दिक्कत आ रही है तेरे को? कोई क्राइम कर रहा है? पैसे लिए किसी से? हाँ भाई। अरे भाई जी वाला गाड़ी ना मेरी डिलीवर हो जाती है। क्या हर बार यहाँ ड्रामा होता है अरे कोई बंदा आया कर ऊपर लो भाई, तो भाई गाड़ी इनसे बात ही अलग है। भूलो आप ये 3 बंदे कम रहते साथ। ये नीमबत्ती है। हाँ नीमबत्ती दो हाँ 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 ठीक है हाँ ठीक है। चलो एक बंदे से बात करो। ठीक है मैं वहीं आ रहा हूँ। हेलो कौन बोल रहा है? हाँ बताओ। आप कौन भैया? क्या बोल रहे? क्या हुआ? दिक्कत क्या आ रही है भैया? मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा वो कौन बोल रहे हैं ना, क्या बोलते? बात कर लो। क्या हो गया था भाई? क्या हो गया वही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्या हो गया? मैंने एक वीडियो बनाई है, हो क्या गया? क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है आप लोगों को? अरे हुआ क्या? वही तो बोल रहा हूँ। क्या बोलते भाई हुआ ही नहीं है कुछ। भाई यार मेरे से पूछते खुद भाई मैं आपसे क्यों पूछूं? तो यार आप ये मैं आपसे क्यों पूछूं? आप कोई क्राइम कर रहे हो? आपने पब्लिक से पैसा लिया है? किसी को परेशान कर रहे हो? डर क्यों रहे हो? नहीं डर क्यों रहे हो? भाई ऐसे नहीं डर क्यों रहे हो? इसलिए भाई तुमने किसी से पैसे लिए हैं टैंकर पानी भरवाने का? नहीं पानी भरवाने के पैसे लिए हैं तुमने किसी से? तो ठीक है तुमने पैसे लिए हैं किसी से? पैसे लिए हैं किसी से? मैंने देखा तू एक घर में टैंकर लौट देता है। किसी घर में लौटा मुझे बताओ। इसमें लौटा जाता है, इसमें लौटा जाता है, इसमें लौट जाता है। ये 3 घर बराबर लौट गए। ये तीनों घर में ये तुम्हारे सामने बोल रहे हैं ना? नहीं ये तीनों आपके सामने बोल रहे हैं ना? मैंने उस दिन तुझसे कहा था, तूने कि ऐसे पटा जाएगा। तूने कहा था क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अफजल। देखो ये है मोहम्मद अफजल। गाड़ी नंबर है DL1R7372। दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी है। 12 नंबर जी ब्लॉक में खड़ी है, वार्ड 83S में। ये अफजल साहब ड्राइवर है यहाँ के, और वो यहाँ पर पानी देने आते हैं और लोगों से पैसे वसूलते हैं, चाहे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। जैसी आमदनी हो गई वैसी कर ली। उसके बाद पर्सनल घरों के अंदर पानी पहुँचाते हैं। ये रहा बगल में घर, जो यहाँ पर खड़े औरतें हैं, अंकल साहब सब बता रहे हैं कि ये घर है। यहाँ पर टैंकर और देते हैं।
हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसे ही करके भाई, ऐसे करके। लोगों के एक पानी कच्ची देखो मर जाती है। देखो मेरी बात सुनो, अगर अपनी समस्या का हल करवाना है तो डरना बंद कर दो, डरना किससे? खुल के बोलो। हाँ, खुल के बोलो। देखो अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर 3-4 घर ऐसे हैं जिनमें हर तीसरे दूसरे दिन पानी आ जाता है, उनके हौदियों में पानी टैंकर पलट दिया जाता है। पब्लिक यहाँ पर खड़ी है, पब्लिक खुद बोल रही है। क्या नाम है आपका? रवीश यादव। रवीश यादव। आपका मैम? मेरा नाम नेमती। आपका भाई साहब? मेरा नाम कप्तान। कप्तान। देखो ये सब गली के यहीं के लोकल लोग हैं और यहाँ पर जो अफजल साहब है ये है यहाँ के ड्राइवर और लोगों से 10-10, 20-20, 50 रुपए जो बन सके वो वसूल रहे हैं। उसके बाद 3-4 घर यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर जिनको जब मर्जी पानी आ जाता है और उनके हौदियों में डाल दिया जाता है। अब बताइए कि ये किस तरह का, अभी पीछे कई सारे पानी माफियाओं के जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं उनके नाम आ रहे थे। बहुत दिनों से बोला नहीं जा रहा है लेकिन उन्होंने आती मचा दी है। लगातार पानी की समस्या क्षेत्र के अंदर है, उसके बावजूद भी लोग इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। और नेतागण ये ध्यान दे कि जिस तरह से आप समस्या, किस तरह से आपने ये गुर्गे छोड़े हुए हैं जो लगातार लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। लोगों को यहाँ पानी की समस्या है, पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है, उसके बाद भी लोगों को आप परेशान कर रहे हैं। कहाँ गए अफजल साहब, कहाँ गए भाई? करो जरा, इसको जमा करो ना, इसको। अब एक बात बताओ, ये किसके कहने पे करते हो तुम? जो हमारा जीतू होता है वो बोलता डाल दो भाई, क्या डाल दो? पाइप डाल दो, इनके हौदी में डाल दो। कौन बोलता है? 3 बंदों की उनसे कमेंट होती है। हाँ बोलो। ठीक है, 3 कमेंट होती है इसमें। ऐसे 3 आई है। इधर आओ, इधर आओ, उधर जान लगा। मेरा भरेगा 4 आपने जो ये पर्सनल हौदियों में टैंकरों में पानी डाल देते हो, किसी कहने पे डालते हो? पर्सनल डालता भाई, बताओ। ये पब्लिक यहाँ पर झूठ बोल रही है। याद है तो 3 लोगों को पानी नहीं दिया जाता, बल्कि जितने भी आसपास के लोग हैं उन सबों को पानी दिया जाएगा। 3 लोगों की वजह से टैंकर नहीं आता। दूसरी चीज, भैया ये लोग वो करके क्या बोलता है, हमने पैसा और किसी को ना देना। कौन बोल रहा है? गली वाले मोहल्ले वाले बोलते हैं। हाँ तो बोलते ये हैं। मुझे बताओ कि आप हौदी में पानी डालते नहीं डालते? और भाई मैं चीज अपने जगह नहीं डालता। देखो अपनी मर्जी से नहीं डालता। खत्म डाल दो। किसका दबाव मिलता है? खुल के बोलो ना, वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी। मैं तुम्हारे नाम की कंप्लेंट करूंगा, इसका ध्यान रखना। जी करूँ भाई। हाँ तो तुम खुल के बोलो, क्यों? कौन बोला तुमसे? वो कौन? जीतू विधायक? जीतू विधायक नहीं है, जीतू निगम पार्षद है यहाँ का। उसी बोलता वो बोलता है एक इस गली में आगे मुझे चलता है पानी टैंकरों में। देखो भाई, ये है ड्राइवर साहब जो इस गाड़ी को चलाते हैं। क्या नाम है? अफजल। अफजल साहब नाम है इनका। और ये जीतू, इन्होंने नाम लिया, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जीतू का नाम इन्होंने खुद लिया, जो कि जीतू के कहने पर ये लोग जो है टैंकरों में पानी डाल देते हैं पर्सनल घर के अंदर। अब ये सोचिए किस तरह का व्यापार चल रहा है यहाँ पे। कोई एक आदमी बोलेगा तो उसके टैंकर में पानी डाल दिया जाएगा। लोग, ये औरतें घर का काम संभाले कि गली गली में धक्के खाएं? बूढ़ी बुजुर्ग औरतें हैं जो घर से पानी ढो रही हैं। क्षेत्र के अंदर जल माफियाओं का आतंक है और जनता परेशान है, लेकिन जहां प्रतिनिधियों की उनकी सहायता करनी चाहिए वहीं वो जनता से पैसे वसूलने के काम कर रही है। लॉकडाउन का समय है जहां पर काम काज नहीं है, लेकिन लोगों को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो कर्जा करे या जो कुछ करे, लेकिन पानी अगर चाहिए तो आपको पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। ये वीडियो आपने देखी, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पूरा षड्यंत्र जनता के खिलाफ रचा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस षड्यंत्र के अंदर सिर्फ पार्टियों के गुर्गे शामिल नहीं है, बल्कि बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। जिस ड्राइवर को आपने सुना, इसका नाम है अफजल। ये गली नंबर 12 के अंदर लोगों को पानी दे रहे थे। मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि जिस तरह से लोग अपने सर पर छोटे छोटे बाल्टी और ड्रम लाद कर दूर दूर तक पहुंच रहे हैं पानी ले लेकर, या पानी लेने के लिए इस टैंकर तक आ रहे हैं, इनकी एक वीडियो बनाकर उन संबंधित अधिकारियों को पहुंचाया जाए, उनको शर्म आए कि आखिर इन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जाता है। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई और अपने साथी को वापस घर जाने के लिए कहा और मैं आगे की तरफ निकल गया। लेकिन कुछ ही देर बाद मेरे पास एक कॉल आता है मेरे साथी का और वो मुझसे कहते हैं कि टैंकर वालों ने मुझे घेर लिया है, वो मुझसे वीडियो दिखाने के लिए कह रहे हैं और उस वीडियो को डिलीट मारने के लिए कह रहे हैं, आप तुरंत आइए। मैं तुरंत वापस मुड़ता हूं और उस टैंकर के पास पहुंचता हूं और उस टैंकर के आगे जी ब्लॉक गली नंबर 12 यादव चौक के पास वो टैंकर खड़ा था और उसी टैंकर के आगे वो मेरे साथी को घेर के खड़े थे। एक टैंकर ड्राइवर था, उसके साथ उसका एक सहयोगी था, वो दोनों उसे घेरे हुए थे और ये कह रहे थे कि वीडियो दिखाओ और वीडियो डिलीट मारो, आखिर तुमने वीडियो क्यों बनाई। जब मैं वहां पर पहुंचता हूं और उनसे बात करने की कोशिश करता हूं कि आखिर आप किस वजह से वीडियो डिलीट मारने के लिए कह रहे हैं, क्या आपने कोई चोरी की है, क्या आपने इन लोगों को पानी देने के एवज में पैसे वसूले हैं, क्या आपने कोई क्राइम किया है।
लेकिन वो मेरी बात को अनसुना करते हुए लगातार किसी को फोन मिलाने लगा और फोन मिलाने के बाद एक पम्मा नामक नाम से वो किसी को बुलाता है और कहता है फोन पर कि पम्मा भाई, मैं इस गली में इसीलिए नहीं आना चाहता हूं कि यहां रोज हरदम कुछ ना कुछ कलेश होता रहता है। वो मुझसे उनकी बात कराते हैं और जब उनका फोन मेरे हाथ में आता है तो मैं उनसे नाम पूछता हूं कि आपका नाम क्या है, तो वो मुझे नाम नहीं बताते। इस बात पर मैं उनसे बात नहीं करता कि आप कौन हैं, मैं क्यों आपसे बात करूं कि कहीं कि आप प्रधानमंत्री लग रहे हैं क्या। वहीं एक दूसरे व्यक्ति से वो मेरी बात कराते हैं जो बताता है कि मैं अनिल बात कर रहा हूं जीतू जी के ऑफिस से। उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला भैया क्या बात हो गई, आपने क्यों वीडियो बनाई। मैंने बोला कुछ बात नहीं हुई है। उन्होंने मुझसे बोला कि आखिर वीडियो क्यों बनाई, तो मैंने मेरा मन है, मुझे लगा वीडियो बनानी चाहिए तो मैंने बनाई, क्या कोई समस्या है। कह रहे नहीं शायद आपको कोई समस्या है। मैंने कहा मुझे कोई समस्या नहीं है। इसी बातों के साथ फोन मैंने उनके हाथ में वापस दे दिया, लेकिन धीमे धीमे बहुत सारे राज खुलने बाकी थे। अब मैं आपको बताता हूं सारा मामला है क्या। जहां आप लोग जल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां आप लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, वहां पानी का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है और कैसे एक बिजनेस चल रहा है, इस बात पर गौर करना आज बहुत जरूरी है जनता के लिए। जिनको आप अपना रक्षक समझ रहे हैं, असल मायने में वो आपके भक्षक हैं। वहीं एक छोटा सा ड्रम लेकर एक बूढ़ी अम्मा मेरी तरफ भागती हुई आती हैं और वो मुझसे कहती हैं बेटा ये लोग हमें पानी नहीं देते, कि ये सारा पानी सिर्फ 1-2 घरों में ही डाल दिया जाता है। उनके कुछ चहेतों के वहां पर घर है जिसमें हौदिया बनी हुई है और टैंकर का सारा पानी घर के अंदर पाइप डाल के उनके हौदियों में डाल दिया जाता है और जब हम इनसे पानी मांगते हैं तो ये हमें डांट के भगा देते हैं और कहते हैं ये पानी तुम्हारे लिए नहीं है। वहां पे कुछ दबंग लोग भी थे जो मेरे ऊपर नजरें टिकाए हुए थे, लेकिन मुझे लगा कि अब बात करना चाहिए, अगर मैंने भी कदम पीछे हटा लिए तो शायद गलत होगा। इसी के साथ कुछ लोग पीछे हट रहे थे। उस बूढ़ी अम्मा के बोलने के बाद लोगों से मैंने अपील की, उनसे बोला कि आप लोगों को बोलना चाहिए, अगर आप लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, अगर आप लोगों को पानी नहीं मिल रहा तो आपको बोलना चाहिए। आपके गली में टैंकर आया है, उसके बावजूद भी आपको पानी नहीं मिल रहा, किसी विशेष व्यक्ति को पानी दिया जा रहा है, तो आपको आवाज उठाना बहुत जरूरी है, तभी आपको पानी मिलेगा। मेरी ऐसी बातों को सुनने के बाद उन लोगों में हिम्मत आई और उन लोगों ने फिर बोलना शुरू किया। कई सज्जन मेरे साथ खड़े हो गए और अपनी अपनी समस्या बताने लगे और समस्याओं के बीच में यह पता चला कि ये पैसों में टैंकर बेचे जाते हैं और चहेतों के घरों में डाल दिए जाते हैं। मैंने जब ड्राइवर से बात करी कि ये लोग गवाही दे रहे हैं, या तो ये झूठ बोल रहे हैं या तो तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ वरना मैं तुम्हारे नाम से कंप्लेंट करूंगा। जब उसे लगा कि वो फंसने वाला है या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है तो डरते डरते उसने हकबकी में सबका नाम ले लिया और बताया कि क्षेत्र के निगम पार्षद जितेंद्र कुमार जीतू जी उससे ये काम करवाते हैं। मैं अब आपको बता दूं कि ये सारे काम बड़े अधिकारियों के कहने पर होते हैं। वो ड्राइवर महज सिर्फ काम कर रहा है, उसको जैसे आदेश दिए जाते हैं वो सिर्फ वैसा ही करता है। क्षेत्र के विधायक श्री दिनेश मोहनिया जी उत्तराखंड में घूम रहे हैं, लेकिन उनके चहेतों के कॉल जब उनके पास जाता है तो उनके घरों पर टैंकर पहुंच जाता है। जहां दिनेश मोहनिया जी कहते हैं वहां पानी पहुंचा दिया जाता है। इसी के साथ क्षेत्र के निगम पार्षद जीतू जी के भी जो चहेते हैं उनके भी चहेतों के घरों तक पानी पहुंच जाता है। लेकिन जिस पूरे विधानसभा से या जिस वार्ड से वो जीते हैं उनकी उसी जनता को जब पानी नहीं मिलता वो शोर मचाती है तो वो उनको सुनने को भी तैयार नहीं है, अनसुना कर दिया जाता है। पम्मा एक व्यक्ति है जो पूरे संगम विहार विधानसभा के टैंकर के मामलों को संभालता है। ना क्षेत्र के विधायक दिनेश मोहनिया इस बारे में कुछ कहते हैं, ना जीतू जी कहते हैं, ना कोई और विधायक कहता है। दिल्ली जल बोर्ड से जो भी संगम विहार में टैंकर आते हैं उसको कहां सप्लाई देना है, टैंकर कौन से कब कहां पहुंचेंगे, किससे कितने पैसे लेने हैं, ये सारा सरोकार, ये सारा काम पम्मा नामक व्यक्ति देखता है। सभी राजनीतिक पार्टियों से और सभी लोगों से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, उनसे एक मित्रता है, लेकिन इस मित्रता के आगे एक सामाजिक संघर्ष है, एक सामाजिक लड़ाई है जिसके लिए मित्रता को भूलकर मैं इस समाज के लिए खड़ा हूं। संगम विहार की तमाम जनता से मैं ये कहना चाहूंगा कि सामाजिक संवाद आपके साथ खड़ा है। अगर आपके साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है तो तुरंत कंप्लेंट कीजिए, हमें मैसेज कीजिए, हमें कॉल कीजिए और जागरूक बनिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। गलत काम करने वाला तब मजबूत हो जाता है जब सही लोग चुप रहते हैं। अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आपको वो पानी नहीं दे रहे हैं या आपकी किसी समस्या को वो अनसुना कर रहे हैं तो उसकी वीडियो बना लीजिए। अगर आपके क्षेत्र में भी टैंकर आते हैं, अगर वो आपको पानी नहीं देते हैं तो उसकी वीडियो बना लीजिए और हम तक पहुंचाइए। सामाजिक संवाद और सामाजिक संवाद की पूरी टीम आपके साथ 24/7 खड़ी है। आप सिर्फ हिम्मत इकट्ठा कीजिए, बोलने की, रिकॉर्डिंग करने
है कि हम तक शिकायत पहुंचाने की। सामाजिक संवाद आपके सहयोग के लिए, आपके साथ के लिए तत्पर है, वो लगातार आपके लिए काम कर रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिन भी क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच रहा है या उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो हमें कंप्लेंट करें, हम उनके क्षेत्र में आएंगे। और मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों को पानी मिलेगा, क्योंकि पानी आपका अधिकार है। किसी विशेष व्यक्ति के घर में टैंकर पहुंचा देना और उसके होदियों में पानी पलट देना, यह कानूनन अपराध है। इन जल माफियाओं को अगर आप चाहते हैं कि जल माफिया संगम विहार से खत्म हो, तो उससे पहले आपको आवाज बुलंद करना पड़ेगा। बहरहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा। अगर कहीं और देख रहे हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपके क्षेत्र के अंदर जल को लेकर क्या समस्याएं सामने आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं मोहम्मद मुशर्रत, आप देख रहे थे सामाजिक संवाद। धन्यवाद।